इस वीडियो में हम जो है वो इन टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे वही हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बात करेंगे। और कुछ छोटे मोटे मसले हैं आप लोगों के, उसके ऊपर जो है वो मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन सेमेस्टर 2025 के रिजल्ट्स के ऊपर। तो मेन कैंपस के लिए भी रिजल्ट आ चुका है, सब कैंपसेस के लिए भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे मेन कैंपस के हिसाब से बात करूँगा, सब कैंपसेस वाले भी जो है वो उसको अपना समझ के समझते जाएँ कि भाई अब आगे करना क्या है। तो भाई जो सिलेक्शन हुई है मेन कैंपस में वो ही है 250 स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले उनको मुबारक, और सब कैंपसेस वालों को भी मुबारक हो कि भाई आप जो वो सिलेक्ट हो चुके हो। तो अब उनके लिए आगे क्या है कि भाई हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, हमारा नाम आ चुका है। तो अब आगे का क्या प्रोसेस है? आगे का प्रोसेस ये है कि आप लोगों के पास आएगा लेटर, खुद चल के आएगा, आपने जाना नहीं है लेने। तो जो आपने पोस्टल एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पे जो है वो आएगा, वो फिर आपके घर तक पहुँचा देंगे। तो उस लेटर में जो है वो आपको जो है वो एक फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, और आपके पास चालान होगा। वो आपने जो है वो चालान पे करके और फॉर्म सबमिट करके फिल करके वहाँ सखर IBA में जो है वो सबमिट करना है। और जो सब कैंपस में जो है वो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब कैंपस में वहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है। चालान के ऊपर एक जो है वो मसला होता है स्टूडेंट्स को कि भाई ये जो है वो हमें पे करना होगा सखर IBA के साथ, जो कनेक्टेड है हमारी अलाइड बैंक है, जिसके लोगो में STS भी लिखा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे करना होता है। आपके सिटी में अगर अलाइड बैंक है तो वहाँ पे आप पे कर सकते हो, मतलब कि अलाइड बैंक की कोई भी ब्रांच है वहाँ पे आप ये चालान पे कर सकते हो। ठीक है। और चालान की कोई भी कॉपी जो है वो आप भेज देना फॉर्म के साथ वहाँ पे। ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि भाई आपका प्रोसेस क्या है। अब इस प्रोसेस में टाइम कितना है? टाइम ये है कि भाई आप लोगों के पास लेटर्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। किसी के पास थोड़ा सा देर से आता है, किसी के पास जल्दी आता है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो अब आप जो है वो सिक्योर कर चुके हो अपनी सीट। ठीक है। तो जो डेट्स मेंशन की गई हैं वो ये है कि भाई आपको जो फॉर्म सबमिट करना है अपने कैंपस के ऊपर या जो है वो चालान पे करना है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी है, और आपके क्लासेस जो हैं वो 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे। मैंने बताया था कि भाई ST ST वालों के साथ होंगे तो उनके भी 17 फरवरी से हैं, आपके भी 17 फरवरी से। ठीक है। हॉस्टल आप लोगों को सखर IBA नहीं प्रोवाइड करा तो वो आपने खुद जो वो प्राइवेटली मैनेज करनी है। तो अभी से ढूंढना शुरू करें, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। 250 जो है वो फाउंडेशन के हो गए, 200 ST ST के हो गए। तो हॉस्टल्स जो है वो वैसे ही आपको बड़ी मुश्किल से मिलनी है। तो जितना आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाए, करीब मिल जाए, वो आप अपना सिक्योर करें। सखर में विजिट करें, फेसबुक पे लिखेंगे तो बहुत सारों के एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। और थोड़ा सब्र किया करें भाई, अभी रिजल्ट आया ही नहीं था कि पता नहीं कौन कौन से जो है वो सवाल पूछ रहे थे, जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं जवाब क्या दूँ। तो पेशेंस रखा करें। ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड कि भाई फाउंडेशन का मेरिट जो है वो इस दफ़ा हाई जाएगा। टेस्ट बड़ा आसान था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है वो मैंने बताया था कि 60+ जो है वो एक सेफ ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो लास्ट सीट गई है मेन कैंपस की बात करें तो वो 64 के ऊपर गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे भी 64 हैं लेकिन हमारा नाम नहीं है। तो भाई मैंने आपको बताया था यहाँ पे टॉप टू बॉटम जो है वो क्राइटेरिया होता है। फुल ये मेरिट बेस है, कोई नीड बेस यहाँ पे है ही नहीं। तो जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया होगा वहाँ पे जो भी टॉप 250 में से आ रहे थे वो उन्होंने पिक किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक जो है वो क्राइटेरिया होता है जो कि वैलिड है, और मैंने शेयर भी किया हुआ है, बाकायदा पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है। लेट सपोज अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो पहले नाम जो है वो किसका आएगा। ठीक है। तो ये आप वेबसाइट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा, या मेरी किसी पुरानी वीडियोस में देख लो। अब यहाँ पे ये है कि भाई जिनका नाम नहीं है, क्या नाम आ सकता है, दूसरी लिस्ट लग सकती है? तो भाई बिल्कुल लग सकती है। अगर इन 250 में से कोई भी सीट छोड़ेगा तो जितनी भी सीट्स जो वो बचेंगी वो आपके अगले कैंडिडेट्स को जो वो शिफ्ट हो जाएंगी, फिर जो वो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगा, अगर तो सीट्स बचती हैं। ठीक है। अगर लिस्ट नहीं भी लगाते और जितनी भी सीट बचती हैं तो वो कॉल करके जो वो फिल कर देंगे। ठीक है। लेकिन प्रोबेबली लिस्ट ही लगेगा। लेट सपोज अगर 15 बच्चे जो है वो नहीं ज्वाइन करते फाउंडेशन सेमेस्टर, लेट सपोज चालान का इशू था, फ़ी बहुत ज़्यादा है, हॉस्टल नहीं मिल पाया, ये बड़ा इशू है कि गर्ल्स को जो है वो परमिशन नहीं मिलती प्राइवेट हॉस्टल की वजह से, तो बहुत सारी गर्ल्स जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाती। तो इस वजह से काफ़ी सीट्स जो वो बचेंगी, फिर आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी, और वहाँ पे भी नाम किसका होगा? जो भी अब उनकी लिस्ट में जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा। ठीक है। यहाँ पे फुल मेरिट के ऊपर काम होता है। नंबर 2 के भाई अब ये लगेगी कब? तो ये लगेगी 10 फरवरी के बाद, क्योंकि 10 फरवरी तक वो भी देखेंगे कि भाई कौन कौन जो वो ये चालान पे कर रहा है, फॉर्म सबमिट कर रहा है। तो उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि अब सीट्स कितनी बची हैं, तो उसके बाद जो है वो लिस्ट लगाने जा रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता। जो सिलेक्ट हो चुके हैं अब वो डायरेक्टली यहाँ पे चालान वगैरह पे करने के बाद अपने क्लासेस लेने आएंगे। ठीक है। तो कोई इंटरव्यू नहीं होता। 2 और ज़रूरी बातें कि भाई यहाँ पे जो है वो सेल्फ सिस्टम नहीं है कि भाई मैं पे करूँ और जो है वो बस एडमिशन ले लूँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जो है वो कोई फ़ी भर के सीट यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे फुल मेरिट के ऊपर काम होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बच्चे IBA सखर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा
कि एक लर्निंग पर्पस के ऊपर भी जो है वो एडमिशन मिल रहा होता है कि भाई उसका जो है आपका एडमिशन से कोई वास्ता नहीं होता, एम ही आपको जो है वो एडमिशन यहाँ पे खाली इस सेमेस्टर के लिए मिल रहा होता है कि आप अपनी ग्रूमिंग कर सकें बस। तो वो भी सिस्टम अब नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ, जो फाउंडेशन सेमेस्टर में सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए भी और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए भी। देखें जो सिलेक्ट हो चुके हैं 250, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों को ही आगे चल के रेगुलर में एडमिशन मिलना है और उनके लिए CS की सीट्स जो हैं वो 20-25 हैं, AI की 10 सीट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी 10-15 सीट्स हैं, इस तरह हो सकता है इससे भी कम हो। तो भाई यहाँ पे अगर आप जो है वो इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो और यहाँ पे जो है वो लेट्स सपोज आपका टॉप 100 में नाम नहीं आता तो आपको जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उनको मेरी क्या जो है वो सजेशन होगी कि भाई आप ये सुकून से पढ़ो, मेहनत करो, इसमें जो है वो खुद का नाम जो है वो टॉप 100 में सिक्योर करने की कोशिश करो। और अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए तो टॉप 20 में सिक्योर करो और साथ में ये वाला टेस्ट भी दो, ठीक है। तो अगर आप जो है वो दोनों साइड अपनी स्ट्रेटजी रखोगे तो आपके जो चांसेस हैं अपना फेवरेट डिपार्टमेंट लेने के वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर साइंस जो सीट्स हैं लेट सपोज वो फाउंडेशन वालों के लिए 20-25 ही हैं। लेट सपोज आप फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ते हो और ये वाला टेस्ट नहीं देते और यहाँ पे आप टॉप 100 में थे हो लेकिन आप जो वो 70 नंबर पे बैठे हुए, तो कंप्यूटर साइंस की सीट्स तो जो वो पहले 30-40 बच्चे ले ही जाते हैं, तो क्या फ़ायदा। तो आपने जो है वो दोनों टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। ये तो खैर हो गया ना, ये तो अब सेमेस्टर पढ़ना है, यहाँ पे मेहनत करनी है और बड़ा आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इस टेस्ट की भी तैयारी करनी है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि भाई अगर ये पढ़ेंगे तो इसकी तैयारी हो जाती है, नहीं, डायरेक्ट टेस्ट का जो सिलेबस है वो टोटली चेंज होता है और ये जो पूरा 4 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो टोटली चेंज होती हैं, ठीक है। दोनों का कोई वास्ता नहीं है, खास करके प्रिपरेशन के हवाले से, सिलेबस के हवाले से। तो जो सिलेक्ट हो चुके हैं मैं उनको अभी से बता दूं कि भाई 250 में तो हो, लेकिन अब 250 में से आपने 100 में आना है, बाकी रिमेनिंग 150 घर जाएंगे या फिर इस टेस्ट के थ्रू जो है वो आने की कोशिश करेंगे। तो दोनों साइड जो अपना चांस बनाएं। अब जो सिलेक्ट नहीं हो चुके फाउंडेशन सेमेस्टर में, जो मतलब सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनको भी जो है वो रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई 250 ही सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से भी जो वो सिर्फ 100 ही आगे पिक होने हैं। तो इससे अच्छा है कि भाई मैं इस चीज़ की अच्छे से तैयारी करूं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 425 सीट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट कोई 2000 बच्चा टेस्ट देता है, 2200 बच्चे ने जो है वो लास्ट ईयर टेस्ट दिया था और इसका इतना थका हुआ मेरिट था कि भाई सीट्स जो है वो अभी भी बची हैं और बच्चों को जो नाम है लिस्ट में से वो ख़त्म हो गए, कोई ले ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई कंप्यूटर साइंस की लिमिटेड सीट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लिमिटेड सीट्स हैं। और अब तो मुझे लगता है कि ये 2500 को जो है वो क्रॉस करेगा नंबर, ये टेस्ट जो बच्चे देंगे, क्योंकि अब जो है वो IBA का नाम काफ़ी बढ़ गया है MD के टेस्ट के बाद। तो बच्चे जो है वो प्रेफर करेंगे कि भाई हम सखर IBA यूनिवर्सिटी में भी एक एंट्री टेस्ट दे के देखते हैं कि भाई वहाँ पे एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे सीट ज़्यादा हैं। लेट सपोज आप जो है वो सिर्फ इसलिए रो रहे हो कि मेरा फाउंडेशन सेमेस्टर में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई यहाँ पे जो है वो आप क्यों नहीं देख रहे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर की सीट्स जो है वो 20-30 से ज़्यादा हैं, BBA की सीट्स जो वो 40 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो अपना नाम टॉप 200 में भी सिक्योर करते हो तो आपको जो अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर आपका कोई अलग से प्रोग्राम या ट्रेनिंग नहीं होता, सिंपली आप यहाँ पे क्या करते हो, टेस्ट देते हो, अगर लेट सपोज आप पास हो जाते हो आपको जो वो डिपार्टमेंट दिया जाता है। अब आपकी जो वो अपनी रेगुलर डिग्री स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। जबकि इनको क्या करना पड़ता है, पहले 0 सेमेस्टर पढ़ना होता है, अगर वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर जाके उनको अपनी डिग्री मिलती है, डिपार्टमेंट मिलता है और वहाँ पे अपनी डिग्री कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। तो अब जो सिलेक्ट नहीं हुए भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके पीछे भागने की, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, इसके पीछे भागो, क्योंकि अब जो है वो सखर IBA भी खुद इसको प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो दोनों देंगे, मतलब कि इसके ऊपर भी काम करेंगे, सिलेक्ट हो चुके हैं अब वो मेहनत करेंगे और इसके ऊपर भी काम करेंगे। और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो टोटली 3-4 महीना इसके ऊपर फोकस करो भाई, यहाँ पे एडमिशन लेना हलवा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 0 सेमेस्टर, बल्कि पहले जो है वो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं डायरेक्ट टेस्ट 2025 की जो है वो एक डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जो है वो इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आइडिया दे दूं, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री टेस्ट होता है कि भाई आप एंट्री टेस्ट दोगे, अगर आप पास हो गए तो आपकी जो वो डिग्री स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सखर IBA यूनिवर्सिटी में एक एंट्री टेस्ट है जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट टेस्ट है। आप ये टेस्ट दोगे, आपका जो है वो एडमिशन सिक्योर हो जाता है। लेट सपोज आप पास हो जाते हो तो आपकी डायरेक्ट जो है वो डिग्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कोई जो है वो आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती कि भाई 0 सेमेस्टर पढ़ो, ये करो वो करो, नहीं। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होता, आपकी जो वो डिग्री स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तभी जो है वो 1 साल ज़ाया हो जाता है ट्रेनिंग में, यहाँ पे आपका कोई साल ज़ाया नहीं होता। लेट सपोज आप 2025 में जो इंटरमीडिएट पास कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो वो एडमिशन सिक्योर करते हो तो आपका जो है वो 25 में ही अपना फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे एलिजिबल कौन होगा? जिन्होंने इंटरमीडिएट 2025 में पास किया होगा या 2024 में पास किया है या 2023 में पास किया है, इसके अलावा कोई जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके टेस्ट का अगर मैं बात करूँ सिलेबस, तो भाई सेम जैसे आपने देखा इंग्लिश मैथ, बस यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट भी होता है जो कि होता है IQ का। अगेन जब ये अनाउंस होगा तो हो सकता है टेस्ट पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन लास्ट ईयर क्या था? 40 इंग्लिश, 40 मैथमेटिक्स और 20 IQ। इंग्लिश मैथ का सिलेबस सेम ही। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है वो इसकी मेरी डिटेल वीडियो आएगी तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका फीचर, हिस्ट्री, पास क्या है, सब चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। और मैं इसकी तैयारी कैसे करवाऊँगा वो भी मैं उसी वीडियो में बताऊँगा। फिर जल्दी आएगी। अगर ये वीडियो लेट सपोज आज अपलोड होती है तो इसकी मैं कल जो है वो अपलोड कर दूँ या परसों। अब बात करते हैं जीरो सेमेस्टर के क्लासेस की। तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं एडिशनल मैथमेटिक्स का जो बुक है वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई SGSP NTSP फाउंडेशन वाले भी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो मैं उनको भी ऑफर करूं। तो मैं यहाँ पे उनको क्लासेस ऑफर कर रहा हूँ। फिजिकल क्लासेस 6,500 फी, वन टाइम फी होगी, जिसमें मैं आपको जीरो सेमेस्टर के जो मैथ के सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो पढ़ाऊंगा और ICT का पोर्शन जो है वो पढ़ाऊंगा। वो मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा, कोई कंप्यूटर साइंस का मेरे पास एक स्टूडेंट अवेलेबल है, वो आपको बड़े अच्छे से पढ़ाएगा। ठीक है, उसने खुद भी जो है जीरो सेमेस्टर वगैरह पढ़ा हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स 4 से पास किए हुए हैं। तो 6,500 होगी, वन टाइम फी होगी। और इसका टाइम जो है वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। लेट सपोज आपके शाम के क्लासेस हैं तो आप सुबह को जो है मुझसे ट्यूशन ले सकते हो इसकी। सकराई यूनिवर्सिटी के बाहर ही मेरा जो है वो एक हॉस्टल है, वहाँ पे जो है मैंने बड़ा एक अच्छा लाइब्रेरी की तरह रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे जो वो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो जैसे फिजिकल क्लासेस होते हैं वैसे ही। तो इसकी जो आप फ़ी पे करोगे, सिंपली मुझसे जो इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ जो भी हमारे पास चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे इसका क्या होता है, सबसे पहले मैं चैप्टर जो है वो सिखाता हूँ कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह देना होता हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ और अपनी तरफ से भी कुछ जो है वो वर्कशीट्स वगैरह हो गई और जो भी IB सखर के पास पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स सपोज फिजिकल क्लासेस जो है वो आप ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन में भी आपको ये जो है वो चीज़ मिलेगी। उसकी फ़ी क्या होगी? 5,000 होगी, जो कि वन टाइम होगी। इसमें कोर्स ड्यूरेशन नहीं है कि भाई कब तक ये कोर्स चलेगा, मैं आपको चैप्टर्स पूरे दूंगा जो भी आपको वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में लेट सपोज चैप्टर नंबर 3 अभी पढ़ ही रहे हो तो हम पहले जो है उनसे पूरा कर लेंगे। वहाँ पे भी सबसे पहले मैं आपको ऐसे लेक्चर्स दूंगा जिसमें मैं आपको पहले टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद में 1 बाय 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज हो गई और जो पास पेपर से उनको सॉल्व करवाऊंगा। और मैं आपको अपनी तरफ से वर्कशीट्स भी दूंगा जो कि आप सॉल्व करोगे एज अ होमवर्क असाइनमेंट, वो आप मुझे सेंड कर रहे होगे। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी में भी मुलाकात होती रहेगी तो वहाँ पर भी मेरी गाइडेंस होती है तकरीबन स्टूडेंट्स को। एक और चीज़ भी बता दूं कि हो सकता है कि इसकी जो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर चीज़ आपकी पड़ी हुई है, तो सीक्वेंस में नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें मिल नहीं रहा। तो मैं भी सोल्यूशन पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने जब खुद भी पढ़ा था तो मैंने भी यूट्यूब से ही देख के पढ़ा था। तो वहाँ पे आपको जो है, मुझे चैनल याद नहीं आ रहा, अगर मुझे याद आ गया तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो मैं जो है वो बोल रहा था चैनल के ऊपर, तो यूट्यूब पे भी सर्च करो, वहाँ पे भी लेट सपोज आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वगैरह तो आपको नहीं मिलना। ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो ये बुक पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी ऑफर कर ही देता हूँ क्लासेस। ठीक है, तो ये जीरो सेमेस्टर के क्लासेस की मैंने बात कर ली। और यहाँ पे क्या इसका सेटअप होगा, इसी तरह यही बोर्ड होगा, इसी बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी है तो मैं आपको दे रहा हूँ। लाइव क्लासेस नहीं होंगी, रिकॉर्डेड होंगी। लाइव कोई लेता ही नहीं है भाई, और हमारे यहाँ इंटरनेट तो भाई बड़ा कोई अच्छा चल रहा है ना जो हम लाइव क्लासेस रखेंगे। जूम पे सेशंस होते हैं असेसमेंट के लिए जब चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा तो मैं पढ़ देता हूँ, 0308326996 इस पर कॉल नहीं करनी, मैं कॉल नहीं उठाता, तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करना, मैं बड़ा जल्दी जो है वो आंसर कर देता हूँ। ठीक, तो अगर आपको कोई भी जो है वो इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ पूछना भी हो तो कांटेक्ट भी कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी जो है वो अपना सवाल पूछ सकते हो। ठीक, तो बड़ी जल्दी में था मैं आज, फिर भी मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।